वृंदावन धाम कियो जिसने, दिन और को धाम कियो ना कियो। श्री कृष्ण का नाम लियो जिसने, दिन और का नाम लियो ना लियो। देखो हमारे वेद पुराण शास्त्र श्री वृंदावन धाम की महिमा वर्णन करते हैं कि वृंदावन जैसा और कोई वन नहीं, और नंद गांव जैसा और कोई गांव नहीं। बंशी बट से बट नहीं, श्री कृष्ण नाम के समान और कोई नाम नहीं। भगवान कृष्ण का नाम जो है सबसे बड़ा है। तीर्थ यात्रा जितने भी तीर्थ है सबसे बड़ा श्री कृष्ण नाम है। 2 बार द्वारका, त्रिवेणी जावे 3 बार, 4 बार गंगा और काशी के नहाए थे। 5 बार गया, 6 बार नैमिषारण्य, 7 बार पुष्कर में आचमन कराए थे। रामेश्वर जगन्नाथ बद्री केदारनाथ तीर्थ सकल जग पग पग धाये थे। इतना फल नहीं हुए। इन तीर्थों में स्नान किए, जितना फल हुए केवल हरे कृष्ण गाए थे। इनका फल इन तीर्थों में भ्रमण करने से नहीं होगा कि जितना फल श्री कृष्ण के नाम से हो। ऐसे आकर के सानू नाम की कमाई करनी चाहिए। केड़ी कमाई? हर समय भगवान कृष्ण का भजन सिमरन करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धाम की बड़ी महिमा है। और जगह किसी 100 माला फेरो, तो वृंदावन 1 माला फेरो 1 बराबर ही है। और सारे तीर्थ जगह जगह एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे
लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। सारी लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए सुनिए गीता भागवत, पढ़िए सुनिए गीता भागवत, पढ़िए सुनिए गीता भागवत, पढ़िए सुनिए गीता भागवत। और कहो क्या कीजे मन, और कहो क्या कीजे, और कहो क्या कीजे मन, और कहो क्या कीजे। कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर माने, गुरु के वचन अटल कर माने, गुरु के वचन अटल कर माने, गुरु के वचन अटल कर माने। संत समागम कीजे मन, संत समागम कीजे, संत समागम कीजे मन, संत समागम कीजे। कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम रस बह जात है, कृष्ण नाम रस में जात है, रस में जात है। कृषाबंत हो पीजे मन, कृषाबंत हो पीजे, कृषावंत पीजे मन, कृषावंत पीजे। कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण कृष्ण कहकर जग में, कृष्ण कृष्ण कहकर जग में, कृष्ण कृष्ण कहकर जग में, कृष्ण कृष्ण कहकर जग में। जन्म सफल कर लीजे मन, जन्म सफल कर लीजे, जन्म सफल कर लीजे मन, जन्म सफल कर लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, सारे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। सूरदास भगवान भजन से, सूरदास भगवान भजन से, सूरदास भगवान भजन से, सूरदास भगवान भजन से। जन्म सफल कर लीजे मन, जन्म सफल कर लीजे, जन्म सफल कर लीजे मन, जन्म सफल कर लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे मन, कृष्ण नाम
नाम कलीजे कृष्ण नाम कलीजे मन कृष्ण नाम कलीजे कृष्ण नाम कलीजे मन कृष्ण नाम कलीजे कृष्ण नाम कलीजे मन कृष्ण नाम कलीजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है एको अपि कृष्ण अस्या कृतप्रणामो दशाश्वमेधा वृतिं तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये संस्कृत श्लोक है। इसका अर्थ इस तरह है कि एक बार कृष्ण भगवान को प्रणाम करने का क्या फल होता है। एक बार आप सच्चे मन से श्रद्धा से श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करो, उसका जो फल है वो तराजू के परडे में रख दो। दूसरे तरफ अश्वमेध जप, 10 अश्वमेध जप। एक अश्वमेध जप करना तो एक ही बहुत मुश्किल है। अगर 100 जप करेगा तो इंद्र की पदवी मिलेगी उसको, भगवान नहीं मिलेगी। तो वहां अपने कर्मों का फल होकर के नीचे फिर आ जाएगा। लेकिन जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला है न पुनर्भवाय, उसका जन्म और मरण फिर नहीं होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वो भगवान कृष्ण के लोक को जाता है, गौलोक धाम को। भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला ही विजयी होता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए भगवान कृष्ण को प्रणाम कैसे करना है। एक तो जैसे हम करते हैं वैसे ही है। दूसरा अष्टांग प्रणाम होता है, 8 अंग लगा करके, 2 पैर, 2 गोटे, 2 हाथ, 2 कूणियां, अष्टांग प्रणाम। एक दंडवत, दंड की तरह, डंडे की तरह लम्बे पैर करके प्रणाम करना भगवान को, उसको कहते हैं समर्पण। हरे कृष्ण के भगवान कृष्ण के आगे समर्पण हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। और गुरु के आगे समर्पण हो जाना, भगवान के आगे समर्पण हो जाना। अब देवताओं की बात रही। देवी देवताओं को मानना चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवों प्रति गच्छति। सारे देवताओं ने प्रणाम किया, कहाँ जाता है, भगवान कृष्ण को पहुंच जाता है। क्योंकि एक वृक्ष है, उस वृक्ष की पत्ते भी है, उस वृक्ष के टहनियां हैं, पत्ते हैं, फल भी है, पर वृक्ष खड़ा कैसे है। जड़ें काट दो तो वृक्ष गिर जाएगा। तो जड़ तो भगवान कृष्ण ही है। ये जो संसार है, देवी हैं, देवताएं हैं,
ये सब उस वृक्ष के फल है और पत्ते है जो सारा वृक्ष है। भगवान कृष्ण जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी डाल दो, खराक डाल दो तो पत्ते पत्ते डाली डाली में खराक पहुंच जाएगी। अगर जलन पानी ना पाओ रूटना में पाई जाओ तो कभी भी फूटा हरिया पर्या नहीं रहेगा, गिर जाएगा। अगर भगवान को मानना बंद कर दो, केवल देवी देवताओं को ही मानते रहो तो फिर वो बात नहीं बनेगी। भगवान को मानने से देवताओं जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती, देवताओं की कृपा अपने आप से हो जाती। देवताओं से हम क्या लेंगे? आशीर्वाद। जैसे एक तुलसी का एक मंत्र है ना, जल चढ़ाते जिस समय, वृंदाए तुलसी देव, हे तुलसी मैया, वृंदाए तुलसी देवाय, हे तुलसी मैया, वृंदाए तुलसी देवाय, प्रियाय केशवस्य। आप भगवान कृष्ण की प्रिय हो, प्यारी हो। कृष्ण भक्ति प्रद देवी, हे मां, हे तुलसी मैया, हमें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति दो। देवी मंत्र देवी देवताओं के प्रति कहा जाता है। कात्यायनी महामाया जैसे गोपियों ने दुर्गा का पूजन किया, कात्यायनी माता का पूजन किया, और उन्होंने क्या कहा? कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी। भागवत जी के 10वें स्कंद का मंत्र है कि हे कात्यायनी, हे भगवती, हे महामाया, हे योगीश्वरी, हे भगवती, आप हमें ये आशीर्वाद दें कि नंद गोप सुतम, जो नंद बाबा का लड़का है, वैसे तो भगवान सबके पति है, आत्मा के पति श्री कृष्ण है, और हम उनके चरणों की दासी, हम उनके चरणों की भक्ति चाहती है। तो आप कहीं भी मत्था टेको, भोले शंकर को मत्था टेको, देवी माता को टेको, लेकिन मांगना क्या है? मांगना है भक्ति। बोलो हरे कृष्ण। हम देवियों को कहेंगे कि आप हमारे इष्ट हो। इष्ट तो एक ही होता है, पति एक होता है, पति के रिश्तेदार होते सभी। पति की जो माता वो माता है, पति के पिता पिता है, पति के भाई भाई है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के जितने भी नाते हैं भगवान के साथ, पति के साथ ही नाते हैं। तो सारे पति थोड़ी होते हैं, पति तो एक ही होता है, तो सारे इष्ट नहीं बन जाते। हम इसलिए हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती कि हम जहाँ जाते हैं उसको अपना पति कहते हैं। एक बनाने तू ही है, मेरा तो तू ही, फिर वो छड़ देना, फिर तू के पास चल जाना, फिर उन्होंने कहना है फलाने तू ही, फिर वो छड़ देना, फिर तेरे पास चल जाना, हे महाराज तू ही। पति को दो है, 3 है, 4 है, 5 है, जिसके अनेका पति होते हैं वो वेश्या होती है, तो फिर 4 औरत होती है और उससे सभी नफरत करते हैं, उसको गंदी औरत कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे फिर बोलो हरे कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरे कहने का भावार्थ है कि भगवान भगवान है, देवते देवते है, गुरु गुरु है, अपने अपने स्थान पर सभी है, किसी की निंदा नहीं, पर है सबका रिश्ता भगवान के साथ है। जो पति के रिश्ते वही हमारा रिश्ता है ना, जो भगवान के प्यारे वही हमारे प्यारे हैं।
तो हरे कृष्ण कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे मैं तो मांगू तेरा नाम ले। हे कृष्ण भगवान रे कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे मैं तो मांगू तेरा नाम है। हे कृष्ण भगवान कुछ मांगे मांगे मैं तो मांगू तेरा नाम है। हे कृष्ण भगवान कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे तो मांगे तेरा नाम ले। हे दुनिया एक बकार है सबका सब करार है। दुनिया एक बकार है सबका सब करार है। सबका सब करार तो चाहो तो खरीदियो कोई नहीं इनकार
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सब बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा गल है कि मंगना का चाहिदा नहीं कुछ जड़ी मंगने वाली गल है ना ये इदा है कि जिदा व्यापार हो गया तुसी मैनू इन्ने पैसे दिओ फिर मैं तुहानू ये चीज दे देनी अभी कहते हे बाबा बालकनाथ तेन मैं चल ले आना तू मेरा ही काम कर दे हो गया व्यापार हे कृष्ण भगवान मैं वृंदावन का आना मेरा फलाना काम कर दे हो गया व्यापार ना और हे फलानी देवी तू मैंने फलाना काम कर दे फिर मैं तेरी कढ़ाई दे फिर मैं तेरी है करना हो गया व्यापार जेड़ा इधर लैन देन का सौदा हो गया भक्ति थोड़ी है तुम कहते चतर विलाप जनते माम सुकृतनो अर्जन आप जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ गीता जी के चौथे अध्याय का श्लोक है सातवें अध्याय का श्लोक ऐसा है चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं चार प्रकार के आदमी मेरे को याद करते हैं जिनमें एक तो वह सुखना आए कि मेरा मुकदमा जीत जाओ मैं हे भगवान मैं तेरा काम करूंगा मंदिर बनाऊंगा तेरे दरबार आऊंगा ये करूंगा दूसरा अर्थार्थी पैसे आ कि मैंने ना पैसा मिल जाए मेरा जश हो जाए और तीसरा आर्त दुखी आदमी दुख में लाचार करूंगा दुख दूर हो गया फिर तुम कौन था मैं कौन बोलो हरे कृष्ण हरे सुखना पूरी हो गई फिर तुम कौन था मैं कौन भगवान व्यापार हो गया सुखना दे दे बस कर्मों की प्यार नहीं है जो असली प्यार है वो लेने देने वाला नहीं होता है वो तो विहाय कामन्य सर्वान पुमांचति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मिल गई काम सारी काम त्याग करके अहंकार त्याग करके मैं किया उसको त्याग करके मैं कुछ भी नहीं अपने आप को कहे कि मैं नहीं कुछ भी जो कुछ मेरे भगवान हैं मेरे ठाकुर जी है मेरे प्रभु जी है बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलते करो आए भी ताहिए थे भगवान का भजन करने नो आए भी बाकी ऐसे आने का कुछ लाभ यही है कि जिन्ना भगवान का सिमरन हो जाना उन्हें चंगा ही चंगा पैरों से तीर्थ यात्रा हो गई आंखों से दर्शन हो गए कानों से हरि कथा हो गई जीवा से हरि सिमरन हुआ तो मन में गोविंद बस गए फिर तीर्थ का पैदा हुआ बोलो
हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। न जीवा से किया सुमरन, न पैरों से किया तीरथ, न कानों से सुनी हरि कथा, तेरी करतूत का पर्चा परे दरबार जाना है। अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करो भगवान का सिमरन अगर मुक्ति को पाना है। उमरिया जा रही तेरी, बना ले हरि के भजन से। जो रिश्तेदार है तेरे, जिन्हों की तूने बड़ी उल्फत की, उन्होंने जिस्म तेरे को अग्नि पर जलाना है। करो नंदलाल का सुमरन अगर मुक्ति को पाना है। अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना। ज्यादा टाइम नहीं, साढ़े पंकज ठाकुर जी आए हैं भागवताचार्य, और ये आपको ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी के चरणों में जोड़ेंगे। एक दृष्टांत देकर के समाप्ति करते हैं। एक राजा किसी दूसरे देश में गया, वहां की चीजें बहुत अच्छी अच्छी थी, वस्तुएं उस देश में। राजा ने कहा मेरिया रानियां अपने रानियां नु कुछ ना लेके चलूं करानो। कहते ऐसा नहीं ऐसे ले जाओ, पसंद ना करन तो फिर क्या फायदा हो। पहले उन्होंने पूछ लिए कि तुम केड़ी केड़ी चीज चाहिए, वो लेके आवा तुम। बोलो हरे कृष्ण। किसी ने कुछ मंगया, किसी ने कुछ मंगया, किसी ने कुछ मंगया, किसी ने कुछ मंगया। सभी रानियों ने अपनी अपनी डिमांड रखी, लेकिन एक रानी ने केवल एक अक्षर लिख के भेजा, वो था आ शब्द। सबकी पत्थर सबकी चिट्ठियां राजा को पहुंच गई। किसने नकली मांगी, किसने कांटे मांगे, और किसी ने कुछ मांगा कि कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, और सबने कुछ न कुछ मांगे। लेकिन एक रानी ने आ शब्द लिया। तो राजा ने कहा ठीक है, जिन जो पत्र में लिखा था ना सबने वो सब मंगा लिया। राजा ने इकट्ठा कर लिया सामान, पर आ का कोई अर्थ ना निकले कि आ इसमें कौन सा भूषण बनता है, कौन सा गहना है, आ से कौन सा गहना बनेगा। तो उन्होंने कहा, किसी विद्वान को बुलाया और कहा कि इसका कौन सा गहना बनेगा, कौन सी वस्तु है आ शब्द से। कहते हैं वो आदमी बड़ा विद्वान थे, पंडित जी। उन्होंने कहा राजन, वो जिसने आ शब्द लिखा इसका अर्थ है कि मैंने और कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुझ ही चाहिए, आप ही चाहिए। बस जब आप आ गए तो कहने भी आ गए। तो जब भगवान ही आ गए साढ़े पास, भगवान ही सानू मिल गए, तब सारी चीजें अपने आप ही पूरी होंगी। भगवान की जितने राष्ट्रपति आ जाएगा ना, उतने किसी मुख्यमंत्री को बुलाने की अब कोई लोड़ ही नहीं करना, उन्हें अपने आप ही आना पड़ेगा। जितने मुख्यमंत्री आ जाएगा, किसी डीसीएसपी को निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं, वहां अपने आप उनको आना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़े कौन है? बंके
जब भगवान को ही मांग लिया, जब भगवान ही आ गए तो फिर कोई देवी देवता उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आ जाएंगे सब। बोलो हरे कृष्ण। अपने आप ही जामवंत के सुन रघुराया, ये पर नाथ करो तुम दाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सोर नार मुनि पर संते ही ऊपर। ऊपर सोर मैंने देवते, नर मैंने राजा, मुनि मैंने संत महात्मा, सब देवी देवता राजे महाराज सब उसको खुश हो जाते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सबको। इसलिए मांगना है तो आ भगवान को ही मांगो, आ पाओ ठाकुर जी, बस ठाकुर ही चाहिए हमें, ठाकुर जी के साथ ही सब। गहने में ताहे शायद पति हो गई, शादी नहीं हुई तो गहने किस लिए, विवाह है तो गहने किस लिए। तो हमारे पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो अगर भगवान कृष्ण को हम अपना समझ लेंगे तो सब अपने आप ही गहने पहुंच जाएंगे सब। और तब हम सुहागन, किसी का तिलक क्यों लगाते हो? तिलक का यही होता है कि ये सुहागन है। और तो जीव रूपी स्त्री, जीव रूपी कन्या जो है, जब तिलक लगा लिए तो समझो भगवान कृष्ण इसके पति है। ये कृष्ण का तिलक है, ठाकुर जी का तिलक है। बोलो हरे कृष्ण। माला ठाकुर जी का गहना है, ये भगवे वस्त्र ये ठाकुर जी का वेश ठाकुर जी के लिए है। बोलो हरे कृष्ण।